बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या ऐसी कोई शीट बन सकती है एक्सेल के अंदर के एम्प्लॉय का लोन रिकॉर्ड मेंटेन कर सकें हम? यानी कोई अगर ऑफिस में एम्प्लॉय हमसे लोन ले रहा है तो हमारा रिकॉर्ड उसका मेंटेन करने का काम है, तो वो किस तरह से शेड्यूल बनाएंगे कि कितना अमाउंट ऑफिस से लोन की सूरत में लिया है उन्होंने, और कितने मंथ के अंदर उनको पे करना है, और कितना उनकी मंथली पे बनेगी, और कितनी रिमेनिंग रह गई हैं, काउंट कितनी उन्होंने कंप्लीट कर ली हैं। तो ये सभी शेड्यूल किस तरह से बनेगा आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा आईडी, नेम, डेजिग्नेशन, लोन अमाउंट, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट अमाउंट, कॉलम ऑटो फिट कर रहा हूँ मैं यहाँ से, और यहाँ से मैं इसका जूम कर रहा हूँ कम। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी रिमेनिंग बैलेंस। पेड इंस्टॉलमेंट, अपकमिंग, यानी कौन से नंबर की इंस्टॉलमेंट होगी, और लास्ट में आ जाएगा टोटल रिमेनिंग। अगर इस तरह से शीट्स की हेडिंग बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही हैं, क्योंकि A4 पेपर पे अगर हमें प्रिंट निकालना है तो शायद जूम कम करके देख लेते हैं, हेडिंग हमारी ज़्यादा बन रही हैं, तो इसको आप एक ही दो में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो दो में डिवाइड के लिए यहाँ से ये वाली जो हेडिंग्स आ रही हैं इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल X, कट, और जहाँ पे आपको पेस्ट करनी है उधर कंट्रोल V, पेस्ट। ऑल एंटायर सिलेक्ट के लिए A और 1 की जगह यहाँ सिलेक्ट से एंटायर शीट सिलेक्ट हो जाती है, और किसी भी एक कॉलम पे डबल क्लिक तो यहाँ पर ऑटो फिट हो जाएंगे सभी। तो यहाँ से हम इस रो को, और यहाँ से मैं कंट्रोल के साथ इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, इनको मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, और यहाँ से इस रो को, और जहाँ एंट्री करनी है इस रो को कंट्रोल के साथ सिलेक्ट, और इस कॉलम को भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है जी, ये हो गया काम। और यहाँ से इसको भी बड़ा कर देते हैं, थोड़ा सा सिलेक्ट करेंगे इसको भी सिलेक्ट करेंगे, दोनों को सेंटर कर लेते हैं, अलाइन बोल्ड कर लेते हैं, फ़ॉन्ट को बड़ा करना है यहाँ से बड़ा कर लें, ऑटो फिट, ये काम हो गया। अब इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, लाई। नेक्स्ट हेडिंग जो आएंगी वो अब शेड्यूल की आएंगी कि जिस जिस डेट को पेमेंट हमारे पास आ रही है उसकी एंट्री, ओपनिंग, सीरियल, उसके बाद आ जाएगा डेट, इंस्टॉलमेंट। यहाँ से मैं जूम कर लेता हूँ ताकि हेडिंग आपको क्लियरली नज़र आ जाए, और F2 इंस्टॉलमेंट, पेड, और यहाँ पर आ जाएगा ओपनिंग लोन।
अब ये काम इतना करने के बाद ये जो शेड्यूल हमने बनाया है इसको भी अलाइन सेंटर कर लेते हैं। यहाँ से इसका कलर दे देते हैं और यहाँ से कर देते हैं इसको वाइट और इसको कर देते हैं बोल्ड राइटिंग कलर फॉन्ट। ठीक है जी। अब ये काम करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आईडी आ जाएगी, नेम आ जाएगा, शाहजेब डेजिग्नेशन, एडमिनिस्ट्रेटर, लोन अमाउंट हम कर देते हैं जैसे 60,000 इन्होंने लिए हैं ऑफिस से 60,000। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट यहाँ पर ये साल के लिए लिए हैं पूरे, तो 12 आ गया यहाँ पर। और इस डाटा को सिलेक्ट करके अलाइन सेंटर बोल्ड फॉन्ट को बड़ा कर लेंगे यहाँ से। ठीक है जी, ताकि रिकॉर्ड यहाँ पे सही तरह से आ जाए सामने। फॉन्ट चेंज कर लिया है यहाँ से। और ये काम करने के बाद इंस्टॉलमेंट, अब यहाँ पर एक रॉ ऐड कर लेते हैं और यहाँ पे जो रॉ में कलर है इसको क्लियर करेंगे और यहाँ पर इंस्टॉलमेंट अमाउंट के लिए इक्वल। ठीक है जी, इक्वल के बाद यहाँ पर लोन अमाउंट डिवाइड, इसका D4 सेल एड्रेस आ रहा है, D कॉलम और 4 रो, और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। तो मंथली जो इनको पे करनी है अमाउंट वो आ जाएगी यहाँ पर। रिमेनिंग बैलेंस के लिए इसको भी सेम फॉर्मेट में रखना है, फॉर्मेट पेंटर से ऑल इस रॉ का भी डाटा सेलेक्ट करें ताकि इसी तरह के जो कलर स्टाइल फॉर्मेट में आ जाए। अब ओपनिंग लोन जो होगा वो यहाँ पर आ जाएगा आपका इक्वल, और डायरेक्ट जो यहाँ पे लोन अमाउंट है इधर क्लिक करेंगे और इसको भी सेंटर बोल्ड कर लेते हैं, यहाँ से बड़ा कर लेते हैं। और यहाँ से सीरियल यानी इस लोन ओपनिंग के बाद 1 यहाँ से स्टार्ट होगी और 12 तक हमें ड्रैग करना है इसको। और ऑटो सीरियल के लिए हम इधर आ जाएंगे, नेक्स्ट में इक्वल इफ़ कंडीशन लगा देंगे। इस सेल को हम कहेंगे बराबर है ब्लैंक, 2 इन्वर्टेड कॉमा, तो यहाँ पे भी ब्लैंक करें, कॉमा नहीं तो ऊपर वाले सेल में प्लस करें 1 ब्रैकेट क्लोज और ड्रैग कर देंगे इसको। ठीक है जी, 12 हैं टोटल, तो जितने सेल होंगे 12 तक आपके वहाँ तक इसको ड्रैग करें या एक्स्ट्रा ड्रैग करना है तो वो भी आपकी मर्जी है। यहाँ तक हो गया और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा टोटल। तो टोटल जहाँ आएगा उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ से मर्ज के बाद यहाँ से कलर कर रहा हूँ मैं ब्लैक और फॉन्ट कलर इसका कर रहा हूँ वाइट। और यहाँ डेट एंट्री होगी जिस डेट को पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है जी, जैसे आज इन्होंने लोन लिया है तो हमने टुडे लगा दिया यहाँ पर। और इसका फार्मूला रिमूव करना है टुडे का, क्योंकि अपडेट होता रहता है, तो कॉपी में जाएंगे और पेस्ट वैल्यू कॉपी करने के बाद तो इस तरह आ जाएगा 29 में। अब इनका नेक्स्ट जो ईयर होगा वो नेक्स्ट मंथ जो होगा वो 1 मंथ बाद की जो डेट है वो इनकी हमें चाहिए यहाँ पर, जिस दिन इनको पे करना है अमाउंट। तो इसके लिए फिर ये आ जाएंगे 29 जून, इसी तरह फिर 29 जुलाई। और ये फिर आप जितनी जो पेमेंट होगी वो आपको इधर इंटर करनी है। अगर एक दिन आगे पीछे भी रहता है कोई इशू नहीं है, इस तरह से आप एंटर करेंगे। पहले अगर पे कर देते हैं तो पहले इंस्टॉलमेंट आएगी। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से सीरियल ऑटो इंसर्ट होता रहेगा और आपका लिखी हुई जो वैल्यू है वो आपके सामने आती रहेंगी यहाँ पर। ठीक है जी, ठीक है जी। अब दोबारा अगर ये लोन नहीं लेते हैं तो यहाँ 0 कर देते हैं। और इस सभी को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से कॉमा क्लिक, इस तरह के फॉर्मेट में लिखा हुआ आ जाएगा। और यहाँ पर इंस्टॉलमेंट पेड जो है फर्स्ट जो ज़ाहिर मंथ की है वहाँ पे तो पे नहीं होगी, इसी फॉर्मेट को यहाँ ले लेते हैं और ड्रैग कर लेता हूँ मैं इसको। नेक्स्ट से पे करना है इनको, तो इफ़ कंडीशन चेक करने के लिए लगाएंगे इफ़ ब्रैकेट ओपन, इस सेल को सेकंड यानी जब डेट बनेगी इनकी पे की, इस सेल को क्लिक करा हमने और लेस देन ग्रेटर यानी नॉट इक्वल है ब्लैंक कॉमा, वैल्यू एफ ट्रू के अंदर
हमने कहा जो इनकी इंस्टॉलमेंट अमाउंट बनती है इसको शो करें। यहाँ पर A7 सेल एड्रेस आ रहा है और इसको हम कर देंगे F4 एब्सोल्यूट। ठीक है जी, तो ये हमें वैल्यू ऑफ ट्रू के अंदर दें। अगर ये ब्लैंक नहीं है तो जो इनकी यानी इंस्टॉलमेंट मिल रही है हमें वो अमाउंट शो करना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है, ये सेल ब्लैंक है डेट वाला, तो यहाँ पर भी 2 इन्वर्टेड कॉमा ब्लैंक दिखा दें। ब्रैकेट क्लोज एंटर। ठीक है जी, अमाउंट आएगी, ड्रैग करेंगे तो जहाँ पे अमाउंट आएगा वहाँ आ जाएगा, वरना तो ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है जी, अब जैसे ही अगर ब्लैंक रखना है तो ब्लैंक रख लें, वरना तो F2 डबल क्लिक से मैं एडिट कर रहा हूँ, या F2 से एडिट कर सकते हैं। और इधर कोटेशन में मैंने 0 कर दिया, तो यहाँ पे जैसे ये माइनस बना हुआ आ रहा है, इसी तरह यहाँ पे भी इस तरह की वैल्यू शो हो जाएगी। इस तरह रखना है, इस तरह रख लें। और अब यहाँ पर जो भी डेट में पे हो रहा है, जैसे 30 प्लस कर लेते हैं, तो 20 अक्टूबर को पे कर लिया है इन्होंने, ड्रैग कर लें इसको। तो इस तरह से इनकी जो पेमेंट है ऑटोमेटिक यहाँ लिखी हुई आती रहेगी। और उसके बाद इनका जो टोटल है वो देखना है हमें। यहाँ पर टोटल के लिए अब यहाँ पर हम फार्मूला लगा देंगे इक्वल सम, और इंटायर जो है इनका टोटल, इसको सिलेक्ट करेंगे, इंटर। और फिर सेम यहाँ पर भी फार्मूला वही सम आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन, और फर्स्ट सेल को छोड़ के जो टोटल आ रहा है इनका वो सिलेक्ट करेंगे हम, एंटर। तो जो पे कर चुके हैं ये अमाउंट वो आ जाएगा हमारा। यहाँ पे दिया हुआ है टॉप एंड बॉटम बॉर्डर, जैसा आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप बॉर्डर अप्लाई कर लें। अब यहाँ पर आ जाएगा रिमेनिंग बैलेंस, इसके लिए इक्वल लगाएंगे और लोन अमाउंट को माइनस कर देंगे जो टोटल हमारे पास अमाउंट रिसीव हो चुका है। ये टोटल जिसमें सम लगाया था, ये अमाउंट हमारा प्लस जो हमने किया है, इसको क्लिक करेंगे रेंटर। तो जो रिमेनिंग रह जाएगा कि ये अमाउंट अब इनका बाकी है। ये हम इस तरह से डिज़ाइन इसलिए करते हैं ताकि कोई अगर रिकॉर्ड देखना चाह रहा है किसका क्या अमाउंट है, रह गया है, कितना पे हो गया है, तो वो इस शेड्यूल के हिसाब से चेक कर सकता है उसको। अब रिमेनिंग बैलेंस आ गया, पेड इंस्टॉलमेंट टोटल कितनी हो गई, तो इसके लिए हम यहाँ पर लगा देंगे काउंट इफ ब्रैकेट ओपन ऑल इंस्टॉलमेंट कॉलम सिलेक्ट कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में हम कहेंगे काउंट इफ करें जो ग्रेटर देन 0 है, यानी 0 से जो ज़्यादा की वैल्यू है। तो टोटल यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, को जनरल कर देते हैं 8। पेड इंस्टॉलमेंट 8 हो गई हैं इनकी, देखिए सीरियल यहाँ पर 8 आ रहा है, 8 नंबर तक है, तो पेड इंस्टॉलमेंट 8। अपकमिंग यानी कौन सी इंस्टॉलमेंट आएगी, इसी फार्मूले को हम कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C फार्मूला बार से क्लिक करके टैब दबाएंगे, नेक्स्ट कॉलम में आ जाएंगे, Ctrl+V पेस्ट, F2 एडिट, प्लस कर देंगे 1। तो अब जो अपकमिंग की इंस्टॉलमेंट है वो 9 नंबर की इंस्टॉलमेंट इनको पे करनी है। और टोटल रिमेनिंग के लिए इक्वल, यानी कितनी टोटल रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट रह गई हैं, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट को माइनस कर देंगे पेड इंस्टॉलमेंट से, तो जो टोटल रिमेनिंग रह गई हैं वो आ जाएंगी। तो ये एक तरह से सॉफ्टवेयर की तरह से आपको सब चीज़ों का रिकॉर्ड मिल जाएगा, क्या नाम है, क्या डेजिग्नेशन है, कौन एम्प्लॉई है, डिपार्टमेंट वगैरह भी रख सकते हैं, लोन अमाउंट कितना लिया हुआ है, कितनी इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं, कितनी पे हो चुकी है, टोटल रिमेनिंग, ये सारा रिकॉर्ड अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं आप इस शीट को देखकर। तो और कुछ था नहीं इसमें, अब जो रह गया वो आपके लाइक्स रह गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। फर्स्ट जो चैनल देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब कर लें, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।